वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट्स एंड मिथ्स, जहां आप पाएंगे थोड़े से फैक्ट्स एंड थोड़े से मिथ्स इन इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फोर्थ एपिसोड, द बटरफ्लाई इफेक्ट। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि एक छोटी सी घटना का बहुत बड़ा परिणाम आपके लाइफ में हुआ हो? अब मैं श्योर हूँ कि आप कई ऐसी घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ जून 1914 को हुआ था, जब एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल डाला था। बेसिकली हंगरी के जो राजकुमार थे फ्रांज फेर्डिनांड अपनी सवारी पर निकले थे अपनी वाइफ के साथ, और उन्होंने गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया। वो मूवी वाला रॉन्ग टर्न नहीं, यहाँ सच में रॉन्ग टर्न था। और वह उस जगह बढ़ने लगे जहाँ पहले से उनका अनप्लान्ड था कि वहाँ पे वो नहीं जाएंगे, लेकिन उसी दिशा में वो बढ़ने लग गए। उतने में ही एक उग्रवादी संगठन यानी कि एक रिटेलिएशन ग्रुप था, उसका एक मेंबर था गैब्रिएलो प्रिंसेप। उस व्यक्ति ने राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सोचने की बात तो यह थी कि गैब्रिएलो भी वहां पे किसी मकसद से नहीं आया था, यानी उसका भी पहले से आना अनप्लान्ड था, उसका वहां पे आना ही नहीं था, लेकिन वो पता नहीं कैसे वहां आ गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास गवाह है। राजकुमार की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक कर दिया, और फिर रशिया भी कैसे पीछे रह जाता। इसने भी इन देशों के साथ अपना इंटरेस्ट और सपोर्ट दिखाने के लिए उस युद्ध में पार्टिसिपेट कर लिया, और देखते ही देखते 32 देश इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गए, और जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए थे और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए थे, और लगभग पूरा यूरोप तबाह हो गया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ही नहीं होता तो जर्मनी पर लगाए गए नुकसान की वजह से हिटलर जैसा जो ताकत का भूखा इंसान था, वो जर्मन लोगों को भड़काकर वर्ल्ड वॉर 2 का डंका नहीं बजा पाता, जिसमें कि 60 लाख से भी ज्यादा जीव और 6 करोड़ से ज्यादा इंसान मारे गए थे। ये आंकड़ा उस समय की दुनिया की आबादी का 3% दर्शाता था, जो एक ही युद्ध में खत्म हो गए थे। तो इस घटना का विज्ञान पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हमारे जो फेवरेट अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, उनके लिए यह लकी साबित हुआ, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करने के लिए सोलर इक्लिप्स की पिक्चर निकालने के लिए रशिया गए हुए थे उस समय। लेकिन वॉर के चलते आइंस्टीन और उनके साथियों के जो जितने भी डिवाइस थे वो जब्त कर लिए गए, और आइंस्टीन को कई सालों तक युद्ध खत्म होने तक वहीं रुकना पड़ा। लेकिन एक दिन किस्मत को कोसते हुए आइंस्टीन अपनी ही इक्वेशन से रूबरू हुए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि उनकी जो थ्योरी है उसमें कुछ गलतियां हैं, और वो जो इक्वेशन में जो गलतियां हैं, उन गलतियों को फिक्स करने के बाद उन्होंने एक नया मॉडल तैयार किया, और बाद में उसे थ्योरी का रूप दिया, जो बाद में अप्रूव हो गई, और जिसने न्यूटन के आइडिया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया और दुनिया हिला दी। अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो वर्ल्ड वॉर अगर हुआ ही नहीं होता तो आइंस्टीन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई होती, क्योंकि वो उस समय फिर ध्यान ही नहीं देते उस थ्योरी पे, और फिर इससे जुड़ी स्पेस और सैटेलाइट इन्वेंशन कभी हो ही नहीं पाती, और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बहुत पीछे हो। ये सिर्फ प्रिंस फर्डिनांड के मर्डर के कारण ही हुआ, यानी कि जो प्रिंस फर्डिनांड है, अगर वो उस दिन रॉन्ग टर्न नहीं लिए हुए होते तो आज हम साइंस में बहुत पीछे रह जाते। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि एक सिस्टम में एक छोटी सी क्रिया का एक बहुत बड़ा परिणाम होता है, और विज्ञान भी इस पर अभी स्टडी कर रहा है, इस एक स्पेशल थ्योरी की मदद से, जिसे हम केओस थ्योरी कहते हैं। जो बटरफ्लाई इफेक्ट है, यह एक थ्योरी है जो कहता है कि एक छोटे से चेंज से होने वाले माइनर रिजल्ट्स आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े इंसिडेंट्स का रूप ले लेते हैं। इसे गणित के केओस थ्योरी नामक पार्ट में पढ़ा जाता है। इसका नाम बटरफ्लाई इफेक्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि इसे पहली बार मौसमों के अध्ययन के समय वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंस ने समझा। उनका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार था। उन्होंने कहा कि तितली अगर एक जगह पंख फड़फड़ा रही है तो उस पंख फड़फड़ाने की वजह से भी जो होने वाले रिजल्ट हैं, उनसे इस दुनिया के किसी भी हिस्से में टॉर्नेडो आ सकता है। बेसिकली हुआ क्या कि 1960 में एडवर्ड लॉरेंस, अमेरिकन जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक वेदर सिमुलेटर बनाया था। एक दिन उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वेदर प्रेडिक्शन की कोशिश की, और सिमुलेशन में वेदर साफ दिखा रहा था। फिर उन्होंने वही मैथमेटिकल वैल्यू को कॉपी किया और फिर वही सिमुलेशन को दोबारा चलाया,
ताकि सेम रिजल्ट वापस मिल सके। लेकिन मौसम का प्रेडिक्शन बिल्कुल ही अलग था। अब वो बिल्कुल अचंभित हो गए, यानी कि आश्चर्य करने लगे कि भाई सब कुछ तो सही था, फिर ये गलती कैसे हो गई। तो क्या हुआ कि जो मैथमेटिकल एरर उन्होंने उसमें कर दिया था गलती से, और फिर भी वो सेम वैल्यू डाल रहे थे, तो उन्हें पहले तो दिखा रहा था कि मौसम साफ है, लेकिन अब बता रहा था कि वहाँ पे तूफान आने वाला है। तब लॉरेंस कंफ्यूज हो गए और उन्होंने फिर दोबारा इक्वेशन चेक की, तो उन्होंने देखा कि जो वैल्यू है वो 6 डेसिमल प्लेस तक थी पहले, लेकिन उन्होंने घटाकर 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया था। यानी कि लगभग इस छोटे से 0.000 के बदलाव से भी मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो इसे अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक कोई रोगी व्यक्ति है, उसने रास्ते पर थूक दिया, उससे कुछ कीटाणु पैदा हुए, उससे एक आदमी बीमार पड़ गया जो राजा से मिलने जा रहा था उस देश के। उसके प्रभाव से राजा की भी तबीयत खराब हो गई और वो मर गया, और पूरे देश में मातम छा गया। मौका देखकर विदेशी राजा ने आक्रमण कर दिया और यह देश बर्बाद हो गया। शुरू कहाँ से हुआ था? रोगी ने रास्ते पर थूका था। अगर वह न थूकता तो यह पूरी टाइम लाइन ही अलग होती। वैसे कहा भी जाता है कि रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए, शायद ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो यानी कि एक छोटा सा इंसिडेंट भी इतना बड़ा फ्यूचर में बदलाव ला सकता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हम भले ही किसी इंसिडेंट को नेग्लेक्ट कर दें, लेकिन वो सच में बड़े मतलब कहें तो घटनाओं का रूप ले सकता है। सो इन छोटी सी घटनाओं से बड़े परिणाम जो होते हैं, इन्हीं को बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। जो गणित में बटरफ्लाई इफेक्ट केओस थ्योरी नामक पार्ट में पढ़ी जाती है, इसमें सिद्धांतों को समझने के लिए फ्रैक्चुअल फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्चुअल फंक्शंस भी इन्हीं केओटिक घटनाओं का सामना करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग वैल्यूज में अगर छोटे से भी बदलाव कर दिए जाएं तो पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है। सो इस थ्योरी को समझाने का मतलब मोटो सिर्फ इतना ही था कि कई बार हम कुछ घटनाओं को बेवजूद या बेवजह मान लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव होता है, और कुछ उदाहरण के जरिए इसे अच्छे से समझा जा सकता है, और ये हम पहले ही बता चुके हैं। सो दोस्तों, यही एक बटरफ्लाई थ्योरी का सिद्धांत था, और इसी के बारे में ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड थी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।